तबीयत खराब हो जाती है। तो स्कूल जाना है। हाँ ठंड हो गई। दलम दलम। हाँ चाची ने मुझे गोली ले लिया। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। आज आई थिंक पहली बार ब्लॉग की स्टार्टिंग रसोई से कर रही हूँ मैं, क्योंकि घर में और कहीं मेरे को जगह मिली नहीं फिलहाल। नीचे छत पे जाके कर सकती थी, लेकिन ठंड हो रही है, सुबह ऊपर जाने का मन नहीं था, तो रसोई में आ गई। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि जोशी जी कल रात घर वापस नहीं आए थे, वो अपने काम में व्यस्त थे काफ़ी। तो इन्होंने मुझे बोला कि किसी बच्चे को अपने साथ सुला लो। मैं तो मना ही कर रही थी, लेकिन ये फोर्स करते हैं बहुत ज़्यादा कि कहीं तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया, डरते हैं बहुत ज़्यादा। मेरा होता है कभी ऐसा कि हाँ ये नहीं है घर में तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा बहुत बार हुआ है पहले। तो मैंने सबसे पहले शीलू को कॉल किया, तो शीलू कहने लगी भाभी मेरी खुद की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ, तो दवाई ले रखी है। मैं कोई बात नहीं, सोना ही तो है, वहाँ भी सोएगी, यहाँ सो जाना आके। कह रही नहीं, मेरा अभी बॉडी गवाही नहीं दे रही कि मैं आ पाऊँ। मैं कोई बात नहीं, तो रेस्ट कर। ईशी को कॉल किया, ईशी के फिलहाल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अपनी स्टडी में लगी हुई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू भी अपनी स्टडी में लगी रहे। फिर मैं लवी के घर गई, लवी की मम्मी को बोल के लवी को अपने साथ लेके आई सुलाने के लिए। रात लवी मेरे साथ सोई थी, हम दोनों अंदर वाले रूम में सो रहे थे। रात तकरीबन 3 बजे जोशी जी घर वापस आ गए थे, तो फिर वो बाहर वाले रूम में सोए। तो अंदर वाले रूम में यहाँ लवी सो रही है, बाहर वाले रूम में जोशी जी सो रहे हैं। तो मेरे पास कोई और जगह बची नहीं, तो मैं रसोई में आ गई व्लॉग की स्टार्टिंग करने के लिए। और यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है, अभी गर्मा गर्म पानी पियेंगे, उसके बाद फिर करते हैं घर की साफ़ सफाई का कार्य शुरू। साफ़ सफाई के साथ साथ वॉशिंग मशीन ऑन कर ली है, कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे हमारे, झाड़ू लग चुका है, अभी पोछा लगाने के लिए जा रही हूँ। जय हो सूर्यदेव भगवान, सूर्योदय के दर्शन कर लीजिए। एंड घर की साफ़ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार, और सभी कपड़े भी धो दिए हैं, टांग दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जहाँ तक देखेंगे कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। जिस अभी सूर्यदेव भगवान जी ने दर्शन दिए हैं, चलते हैं नीचे, टब को रखेंगे अंदर मोंटी में। लवी को उठाते हैं, लवी को स्कूल जाना है, एग्ज़ाम है बच्ची का। बच्चे सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं ना। लबो लबो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लबो, लबो गुड मॉर्निंग। चाची उठो उठो, स्कूल जाना है, उठो उठो, एग्जाम देना है। गाइस को भी गुड मॉर्निंग बोल दो। गाइस गुड मॉर्निंग। चलो उठो चलो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। ओम गण गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गं गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पूजा पाठ करने के बाद अभी रसोई में एंट्री लेती हुई मैं बनाई जा रही है आज बीन्स आलू की सब्ज़ी, जो कि यहाँ पे काट के रखी हुई है, देख सकते हैं आप। बीन्स काटने में थोड़ा समय लग जाता है, और सुबह सुबह तो समय बिल्कुल नहीं होता। ये होता है कि फटाफट से सफाई भी करनी है, और जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन तो काम और बढ़ जाता है। कढ़ाई में रख दिया तेल गर्म होने के लिए, जोशी जी को ब्लैक कॉफ़ी बना के दे दी है, बस उठ रहे हैं, अब नहाने के लिए जाएंगे। तड़का तैयार हो चुका है यहाँ पर हमारा, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। बीन्स आलू इसमें कर देंगे हम ऐड, तड़के में सब्जी को कर देंगे अच्छे से मिक्स, ऊपर से लगा देंगे ढक्कन, फ्लेम कर देंगे इससे। थोड़ा सा आटा यहाँ पे छान के रखा हुआ है मैंने, बस इतना सा ही आटा गूंदूंगी। ताज़ा ताज़ा आटा गूंद, ताज़ा ताज़ा बना, ताज़ा ताज़ा खाओ। जोशी जी नहाकर आ चुके हैं, सब्जी तो तैयार हो ही गई थी हमारी पहले, अभी ठंडी भी हो चुकी है, दोबारा से गर्म कर रही हूँ। वैसे तो इतनी ज़्यादा ठंड महसूस हो नहीं रही, लेकिन हाँ इतना है कि सब्जी वगैरह कुछ भी गर्म करो तो झट ठंडा हो जा रहा है।
गर्मा गर्म फुलके किए जा रहे हैं तैयार। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं जोशी जी। गाड़ी की साफ सफाई की जा रही है। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। ध्यान से जाना। जा रहे हैं जोशी जी अपनी साइड पर और हम चलते हैं घर की तरफ। अभी हल्की हल्की सी धूप दिख रही है। जय हो सूर्यदेव भगवान, ऐसे ही आते रहो, हमारे कपड़े सुखाते रहो। नाश्ता करके जोशी जी तो चले गए अभी ऑफिस के लिए और यहाँ पे मैं भी नाश्ता करने लगी हूँ। गर्मा गर्म 2 फुलके, बीन्स आलू की सब्जी। गर्मा गर्म तो नहीं, वैसे ठंडे हो चुके हैं अभी। मेरे को कहता कि पहले इनको छोड़ा हूँ, ये लेट हो रहे हैं। खाना तो मैं फिर आराम से भी खा सकती हूँ। क्या चटपटी सब्जी बनी है। जोशी जी भी बोल रहे थे सब्जी मस्त बनी है। दो दिन बाकी हैं, उसके बाद मेरा बर्थडे आ रहा है। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बर्थडे को लेकर, जैसे कि हर बार ही होती हूँ। पता नहीं जोशी जी कुछ प्लान कर रहे हैं, नहीं प्लान कर रहे। ये भी हो सकता है कि बर्थडे वाले दिन रात 12 बजे मैं खुद उठ के जोशी जी को बोलूँ कि जोशी जी मेरा बर्थडे, मुझे हैप्पी बर्थडे बोल दो। क्योंकि काम में इतना व्यस्त रहते हैं, ये मेरे लिए समय बहुत कम निकल पाता है इनके पास। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हाँ अगर समय है थोड़ा सा तो टाइम दे। हम लोग जैसे छोटी सी आउटिंग में मुझे लेके गए थे कल परसों नाश्ते के लिए, तो मैं तो इतने में ही खुश हो जाती हूँ। कुछ ज़्यादा बड़ा तो अपने को चाहिए नहीं, बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल घर का सारा काम वाम निपट चुका है। फटाफट से ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर लेती हूँ। मेरा ना सर दर्द होने लग गया पोनी करने, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से, हफ्ता ही हो गया मुझे तो लगता है, डेली पोनी कर रही हूँ, जुड़ा बना रही हूँ, तो उससे ना सिर दर्द होने लग जाता है इस जगह पे जहाँ पे रबड़ बैंड बांधती हूँ ना वहाँ पे। तो मैंने थोड़ी देर में कहा चलो बाल खुले कर लेती हूँ जब तक व्लॉग वगैरह एडिट कर रही हूँ। मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। व्लॉग एडिटिंग का काम तो मेरा पहले ही निपट चुका था। व्लॉग एडिट करने के बाद बालों में तेल भी लगाया है, तभी भी चमकू सी लग रही हूँ। कपड़े सूख गए होंगे, चलते हैं छत की तरफ। कपड़े ओ भैया, धड़कन बढ़ा दी मेरी। छत पर कैसे आई? अंशिका दीदी की छत से। वेरी गुड। पागल लड़की, डरा दिया। कपड़े देखते हैं हमारे तुत्तू दिखाओ। सूखे नहीं सूखे। तुत्तू देख। एग्जाम कैसा रहा पहले बता। बहुत अच्छा, आज लास्ट एग्जाम था। अरे वाह, फिर तो पार्टी बनती है। पार्टी तो बनती है इसी बात पे। ये गंदी चीज होती है, इसको मत खाया कर। कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, पर बच्चे मानते कहाँ हैं। कुछ भी नहीं, सच में होता है। प्लास्टिक दिख रही है आपको? दिखाऊंगी तो को यूट्यूब पे दिखाऊंगी। इसको जला के दिखाऊंगी, देखना जब पता पड़ेगा। जला के? रुक जा, भी दिखाऊंगी, पहले कपड़े तय करने दे। सभी कपड़ों की तह कर ली है, कपड़े भर लिए यहाँ मैंने टब के अंदर। क्या बोल रहे थे आप? कि चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कपड़े तय कर रही हूँ, वहाँ कैमरे के सामने जा जाके बोल रहा है फटाफट से, चाची के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो देखना गाइस मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो तो क्या क्या बोलने में लगा हुआ लगातार। अब मुझे जाने दो। लवी चली गई ट्यूशन के लिए। चलिए हम ले चलते हैं कपड़ों को नीचे, संभालते अलमारी में। चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए। राम राम जी। ये आज कपड़े आज कई दिन में धो रही हैं। कई दिन में? हर दूसरे दिन तो कपड़े धो रही हूँ, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। सर्दी के कपड़े हैं ना, ज्यादा हो जाते हैं ना। सर्दियों में ज्यादा होते हैं ना। इनके ज्यादा रहते हैं, मेरे तो घर में ही है, वही लोअर कमीज में रहूँ मैं तो। 3-4 कपड़े हो जाते हैं, कुच्चों के हो जाते हैं ज्यादा। नमस्कार मम्मा जी। बच रहो बेटा जी, सदा सुहागन हो जी। कैसे हो जी? ठीक ठाक है जी। टोपी मास्टर? हाँ, ठंड हो गई। सही है।
और क्या हो रहा है खाना पीना? अभी तो मैं आ रही हूँ बाहर से, थोड़ी उधर गई थी केरी में, थोड़ी 2-4 फूल ले आई। अच्छा, पापा गए ड्यूटी, आज तो अकेले हो? हाँ जी हाँ। कल रेस्ट थी ना पापा की? नहीं नहीं, हाँ कल ऐसे थी। खुद ही नहीं पता जीवन में क्या चल रहा है। खुद ही होश नहीं है यार। ऐसे ही 2 चला दिन गया। रह गए घर, सही है। नजदीक का यही फायदा है ना, यही अब टेंशन फ्री हूँ मैं पापा के चक्कर में। हाँ तब ये दिन में एक बार भी बात होती है फोन में, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 50 फोन करती थी, नहीं तो मैं पापा के होने से पहले। अब पता है पापा है ही है, साथ बना ही हुआ, ठीक है। हाँ, और 9 बजे जाते हैं। 10 से सही है। 11 बजे पहुंच जाते हैं वहाँ। क्या बना रहे हो? कल पापा ने तेरे शलगम की सब्जी बनाई थी, मेथी पाके। अच्छा, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना, कारज सिद्ध कर जाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। इस सर्दी की पहली आग जला ली गई है गली में। एक बार फिर से लवली अपने कॉपी किताब बलिदान करते हुए लव खुश हुआ थाले के अंदर। चाची, हाँ जी, तुम अभी आग सेकती हो ना, आज तो कल भी जली थी। कल भी जली थी? हाँ। रोज जलाते हैं हम तक के दिन से। अच्छा जी। देरी पर डार के डेरा बैठे हो भाई, मैंने आटा लगाया जब और बनाई, बर्तन साफ करे जब तक देरी पे बैठ रहे हो। लावा? हाँ आओ मम्मा। हाँ। ये दिमाग खराब हो रहा है, आजा मम्मा। अच्छा। या मम्मा को बुला ले करके आँच जला ले, आजा बैठ जा। हाँ, ना तुम्हें ही बुलाऊंगा, तुम्हें ही बुलाऊंगा। तुम्हारे साथ प्यार ज्यादा है ना। जलाया ओए, जब कागज डालता ना जब उड़ती है आग एकदम से। कितनी अच्छी आग जल गई है। आग ये बड़ी मजेदार, आग ये बड़ी मजेदार। आग ये बड़ी मजेदार। लव के पढ़ेंगे अब। लाली घोड़ा, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया, ये कन्हैया बैठा हुआ है। चाची, ये कहीं कन्हैया बैठा हुआ है। ये लड्डू गोपाल। हाँ, लड्डू गोपाल। है हाथ में छोड़ ही दिया, मैं कब तक बैठेगा, मैं बैठा रहा और छोरा ने न्यू कर दे कि नहीं बैठा रहूंगा ये सीधी बात है। न्यू करे सिर मारे न्यू बैठ जा न्यू। मैंने फिर हमें 2-3 तो थप्पड़ मारे, मम्मी कही कुछ है वो दिख है, मैं कुछ ना है, मैं अपने आप कर रहा है दलम 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 दलम। हाँ। 2-3 थप्पड़ मारे, पेट पे लुटाया, जब ये सोया और फिर निकल के हमने बाहर को साइड में सोया, पूरी रात अकेला सोया। बताइए। अच्छा, पूरी कौन रात अकेला कौन बुआ? आदू बदू। आज वो गुच्छी आ गई थी, पूरी रात अकेला सोया कमर में, ये हाथ नहीं लगा दिया न्यूरी में, न दूध पिया। पूजा पाठ करने के बाद जोशी जी से बात हुई तो जोशी जी कहने लगे कि आज रात भी मैं लेट हो जाऊंगा घर वापस आते आते, किसी बच्चे को अपने साथ सुला लेना। सेम कंडीशन एक बार फिर से। शीलू की तबीयत खराब, ईशू की भी तबीयत खराब। जस्ट अभी उसके भैया उसको लेके गए ईशी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए, उसके पेट में दर्द हो रहा है। मौसम बदल रहा है तो आप सब लोग भी ख्याल रखें, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से फुल कपड़े पहने। सर्दियों का लुत्फ अच्छे से कपड़े पहनो में ही है। मैं रहपट मार दूंगी, पेट में दर्द होगा तो छुट्टी करूंगी स्कूल से, है ना? यही चल रहा है, ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी, फिर मजे आ जाएंगे और कोहनी जो पड़ेगी वो। बहुत बिगड़ गई है लड़की। बैलून सारे उतर चुके हैं। मुझे कह रही चाची देखो सीरीज में लग गए। मैं कहा लगे नहीं बेटा, लगाए हैं वो मैंने। हाँ, वो एक इधर ऐसे टेढ़े बेड़े से हो रहे थे, मैंने सीधे एक लाइन में खड़े कर लिए। और एक ही एक्स्ट्रा बच रहा है, ये लवी के हाथ में, अभी इसके साथ खेलने लगी हुई है। फिर मैंने ओट्स बनाए। वैसे बीन्स आलू की सब्जी जो सुबह बनाई थी वो थोड़ी सी बची हुई थी, पर मेरा मन नहीं था क्योंकि सुबह खाई रखी थी। मैंने कहा नहीं तो कल सुबह मैं उसके टोस्ट बना लूंगी, मेरे फेवरेट वाले, तो इसलिए मैंने ओट्स बनाए, ओट्स खा लिए। और लवी ने भी अपने घर में भी भोजन कर लिया है। इसकी मम्मी होटल से लाई थी कड़ी, पकौड़ा और
रोटी और चटनी। तो चटनी भोजन मैंने गिरम में खाती। तो भोजन कर लिया है लवी ने भी। अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे घर पे, तो एक बार फिर से हम दोनों यहाँ साथ में सोने वाले हैं। मैंने जब ये आई थी ना दोपहर में, मैं इसको बोल रही थी, मैं कहा शायद हो सकता है कि चाचू तेरे आज भी लेट हो जाए, लेकिन शायद पक्का नहीं पता। तो ना ऐसे हाथ जोड़ के दोनों ऊपर से, हे भगवान चाचू आज भी लेट हो जाए, हे भगवान चाचू आज भी लेट हो जाए। इसको इतना शौक चढ़ा हुआ है ना, मिनट में मेरी गोदी में आके बैठ जाती है, चाची मुझे गोद ले लो ना। मैंने खाना बस ये बैठ की गोद में लो जी, चाची ने मुझे गोद ले लिया। गोद ले लिया। चाची ने मुझे गोद ले लिया। चाची ने मुझे गोद ले लिया। चाची मम्मी चाची मम्मी 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 मुझे नींद आ रही है, मम्मी को सो। ये हरकतें इस लड़की की। लवी तेरे को याद है फर्स्ट टाइम हम जब मिले थे? हाँ, जब मेरी बॉयज की टिक थी। हाँ फिर क्या हुआ था? हम लोग ना घर देखने के लिए आए थे। घर देखने नहीं आए थे, घर हमने खरीद लिया था। घर की साफ सफाई करने के लिए आए थे उस समय पे हम। तो ये छोटी सी थी बिल्कुल, मतलब बोलती क्लियर थी, लेकिन बोलती शुरू से पटर पट रहा है। जब मुझे पहली बार मिली उसी दिन से, लेकिन बॉय कट था इसके, इतने 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 से बाल थे उस समय पे। ये बाल तो उसकी मम्मी को कहीं बढ़वाए हैं मैंने, नहीं तो उसका बॉय कट ही था। फिर उसके बाद ये मेरे को मिली, मैं अंदर आई, मैं झाड़ू में कूड़ा कबाड़ा बाहर निकाल रही थी झाड़ू से, तो मुझे बोल रही अब आप इसी घर में रहोगी? मैंने कहा ये घर अब आपका हो गया? मैंने कहा साइकिल पे थी लव और लवी दोनों, लव को बिठा रखा है इसने साइकिल के पीछे और अब चला रही इसको। अच्छा अब आप यही रहोगी? मैंने कहा तो फिर आप मेरी फ्रेंड बनोगी? ऐसे हाथ आगे करके ऐसे, क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी? छोटी सी। मैं कहा ले बता। मैं कहा जहां मैं जाती हूँ बच्चे मुझे वहीं मिल जाते हैं, मैं कुछ को बोल देती थी। तो मैंने उस दिन से इसका नाम नहीं पूछा, मैंने इससे हेलो करी, हम फ्रेंड्स बन गए। तो ठीक है ऐसे हम फ्रेंड्स हैं, ऐसे बोल के बाय बाय करके चली गई, लोगों को बिठा के। याद है तेरे को? तो उसके बाद फिर बाद में जब हम लोग घर में शिफ्ट हो गए, सब कुछ हो गया, ये मेरे को दिखी नहीं। गली में सब बच्चे दिखे, ये ना दिखे। इसका नाम नहीं पूछा था मैंने। अब मैं गली वालों को पूछेगा, छोटी सी लड़की थी, बॉय कट था उसका। अब ये कहे नहीं ये है, ये बच्ची है, ये लड़का है, ये लड़की। उनका नहीं यार लड़की थी शायद वो। अब मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ लड़की थी कि लड़का था, क्योंकि इसके कपड़े इसने ऐसे पहन रखे थे। उसके बाद काफी टाइम बाद, तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता बाद, मुझे इसकी शक्ल दिखाई दी गली में। छत पे भाग के नीचे आई। मैंने फिर इसको लाया, ए बच्चे इधर आ। फिर इसको पूछा तेरा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम लवी है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा लड़की है तेरी? हाँ मैं लड़की हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने इसको पूछा कि क्या कहते हैं कौन सा तेरा घर है? फिर इसने बताया मेरा वो वाला घर है। लवी की मम्मी से तो बहुत टाइम बाद मिली थी मैं, और लवी की मम्मी से मेरी जो फ्रेंडशिप हुई इसके चलते हुई थी, लवी के चलते ही, कि हाँ मेरी इसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन उस समय पहली बार जब मिली उस दिन, तो घर के अंदर नहीं आ रही थी। मैंने कहा अच्छा घर के अंदर आ जा, मैंने खाना बना रखा है, खाना खाएंगे। कह रही नहीं मम्मी डांटेगी, मम्मी मारेगी, मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा अच्छा। मुझे कह रही यहीं बैठ जाओ ना थोड़ी देर मेरे पास। मैं घर के बाहर ही बैठ गई, इसके साथ बैठ गई। तो ऐसे पता नहीं क्या नकली ऐसे कर जा रही है, ये लो ये आपका मांग टिक्का लग गया, ये लो आपके कान के हो गए, ये लो आपका नाक का हो गया, ये लो मैंने आपको हार पहना दिया। हाथ से ही मुझे बिठा के ऐसे, लो मैंने पायल पहना दी। मेरे को इतनी हंसी आ रही है इसको देख देख के। वो सेकंड टाइम मिली थी जब मैं इसको, तब की बात है। उसके बाद फिर मैंने इसको कहा कोई बात नहीं, तेरी मम्मी आएगी ना तो मैं उनको बोल दूंगी कि मेरे पास है करके। जिसको कैस कैस करके मैं ले आई अंदर, आ गई मेरे साथ। थोड़े से इसने चावल खाए मेरे साथ। उसके बाद फिर कह रही अब मैं जाती हूँ। चावल खाती तुरंत ही, अब मैं जाती हूँ। मैं चावल खानी आई थी। चाची देखो, पहले तो मैं घर के अंदर आती नहीं थी, आज मैं घर के अंदर ही उसी घर के अंदर सो रही हूँ। अबे घर से बाहर नहीं जाती है, ऐसे मुश्किल से भेजना पड़ता है मुझे। तो वो भी दिन था, ये भी दिन है। तो लवी की और मेरी मुलाकात पहली कुछ ऐसी थी कि नटखट से ये शुरू से ही है, और बॉन्डिंग मेरी इसके साथ, इसकी वजह से ही, इसकी मम्मी के साथ मेरी बॉन्डिंग हुई थी। ये एक बड़ा पॉइंट है कि बच्ची की वजह से मैं इसकी मम्मी से मिली थी। मेरे को, मैं सच बताऊं, मैं इमेजिन करती थी इसकी मम्मी पतली सी, लंबी सी, ऐसी सी, स्लिम ड्रिम ऐसी होगी। लेकिन जब मैंने इसकी मम्मी को फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मैंने 3 बार तो उनसे पूछा कि आप ही लवी की मम्मी हो? आप ही लवी की मम्मी हो? फिर बाद में लवी की मम्मी को बताया। मुझे ऐसा लगता था कि इसकी मम्मी पतली सी, लंबी सी, क्योंकि मुझे लवी बहुत सुंदर लगती है। सुंदर तो लवी की मम्मी भी है, लेकिन थोड़ी सी गोलू मोलू सी है ना वो, और ये पतली सी है, और लव भी पतला सा है। तो मुझे लगता था इनकी मम्मी ऐसी होगी। इमेजिन था मेरा, इमेजिनेशन। लेकिन वैसा पहली बार किसी ने भी टाइप करी। एक तो इसको शर्म बहुत आ जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लूडो खेलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो वैसे मैंने कल के ब्लॉग में आपको बोला था कि आज जोशी जी मेरे साथ होंगे, लेकिन आज भी जोशी जी साथ में नहीं है। कल भी वो रात 3 बजे आए, मतलब आज सुबह 3 बजे आए थे, अब पता नहीं कितने बजे आएंगे। कल भी जाते हैं। बस 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 बहुत हो गया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके कर दो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लवी की और मेरी स्टोरी कैसी लगी जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, ये जरूर बताना कमेंट करके। अगर आपको भी कभी कोई बच्चा इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से मिला, तो वो भी जरूर मेरे साथ शेयर करना। जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा उनका
कमेंट में रीड करूंगी कल के ब्लॉग में। सही है, फिर से शर्म आ गई।